प्यारे स्टूडेंट्स, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम एक केवल नियम है जो एम्पियर ने दिया था। ये बस ये बताता है कि चाहे तो आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे मैं बोलते जा रहा हूं आप उसको नोट कर सकते हैं। ये बोलता है कि किसी बंद वक्र के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, बंद वक्र के अनुदेश है इसलिए समाकलन लेंगे और समाकलन में ऐसे गोल सा कर देंगे तो ये बंद वक्र को प्रदर्शित करता है। तो ये बोलता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र B का किसी बंद वक्र के अनुदेश रेखीय समाकलन कुल प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा के म्यू नॉट गुना होता है। म्यू नॉट क्या है? वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, आई क्या है? विद्युत धारा। यही है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम जो होता है किसी भी कॉइल से यानी किसी भी परिनालिका से बहने वाले विद्युत धारा के चलते जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके गणना के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। परिनालिका का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, मान लीजिए चौक है, इसके ऊपर आप तांबे का तार लपेट दीजिए तो एक ट्यूब जैसा बन जाएगा कि नहीं? तो वही उसी को हम लोग बोलते हैं परिनालिका, उसी को बोलते हैं अंग्रेजी में सोलोनॉइड। सोलोनॉइड जो है सोलोनॉइड पाइप के रूप में होता है, पाइप के ऊपर तार लपेटे हुए रहते हैं, उसी पाइप को गोल करके आप गाड़ी के स्टीयरिंग जैसे मोड़ दीजिए तो वही सोलोनॉइड से बन जाएगा टोरॉइड। तो सोलोनॉइड टोरॉइड जो आगे हमको पढ़ना है, उनके चुंबकीय क्षेत्र की गणना भी करनी है, उसके लिए एम्पियर का परिपथीय नियम आपको पता होना चाहिए। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या बोलता है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का किसी बंद वक्र के अनुदेश रेखीय समाकलन कुल विद्युत धारा के म्यू गुने के बराबर होता है। अब इसको चलिए अगर हम लोग प्रूफ करना चाहेंगे तो एक मैं सतह ले लेता हूं, वहां पर एक वृत्ताकार लूप ले लेते हैं जिसकी त्रिज्या है r। यहां मान लेते हैं कि एक धारावाही चालक है जिसमें से विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है। अब ये जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है चालक, इसकी लंबाई अगर अनंत है तो r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र B जो होगा उसका मान कितने के बराबर होगा? B बराबर म्यू नॉट गुणित I बटे 2 पाई r। ये शायद आपको याद हो, बायो-सेवर्ट नियम का अनुप्रयोग में जो हम लोग अनंत ऋजुरेखीय धारावाही चालक के बारे में पढ़े थे उसी का एक स्पेशल केस है। अगर कोई एक धारावाही चालक है जिसकी लंबाई अनंत है और उसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो r दूरी पे जो चुंबकीय क्षेत्र B होगा उसका मान यहां से हम निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है इसके नियम हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी केवल ये चुंबकीय क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जो ये बाया पक्ष है, बाया पक्ष हमारा क्या है? समाकलन वेक्टर v डॉट dl। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं समाकलन b dl cos 0। cos 0 क्यों हो रहा है इसको देखिए। अब ये पूरा जो लंबाई है l, ये उसी का एक छोटा सा टुकड़ा है dl। मान लीजिए ये जो छोटा सा टुकड़ा है यही है हमारा dl। इस पर अगर आप एक स्पर्शिया डालेंगे और ये चुंबकीय क्षेत्र B दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे, इसलिए कोण का मान क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर लिखेंगे समाकलन B गुणित dl। चुंबकीय क्षेत्र B का मान यहाँ पर रख दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट I बटे 2 पाई r गुणित dl बराबर यहाँ पर म्यू नॉट I बटे 2 पाई r, समाकलन आ जाएगा dl। यहाँ पर म्यू नॉट I बटे 2 पाई r नियत राशि है इसलिए ये समाकलन से बाहर आ गया। dl इस बंद वक्र की एक छोटी सी लंबाई है तो समाकलन dl पूरे परिधि के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट I बटे 2 पाई r गुणित समाकलन dl की जगह लिखा जा सकता है 2 पाई r। 2 पाई r 2 पाई r कैंसिल हो गया तो हमारा आग जा रहा है म्यू नॉट गुणित I, वही बच रहा है। यही है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे आता है ये आपको याद होना चाहिए बायो-सेवर्ट नियम के प्रथम अनुप्रयोग से।
वहीं से हम b का मान रख रहे हैं। ये कोण शून्य क्यों हुआ ये भी आप समझ गए होंगे। और डॉट प्रोडक्ट है इसीलिए यहाँ पर कॉस आ रहा है। डॉट यानी सदिशों का अदिश गुणनफल। तो इस प्रकार से आप एम्पियर के परिपथीय नियम को व्युत्पन्न भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ इस कोर्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस कोर्स का लाभ मिल सके। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।